क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलन, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसे कहते हैं। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसके सारे फॉर्मूले बताए थे। तो मैं समझता हूँ वो फार्मूले आपने अच्छी तरह नोट कर लिए होंगे। अगर उसमें कोई अभी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हम शुरू करते हैं इसका मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसका एक सवाल यूपी बोर्ड में 1 नंबर 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर सीख सकते हैं और बहुत केयरफुली इसको समझिएगा। तो इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जो टेबल है वो उसके बारे में जानना जरूरी है। प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फलनों के प्रांत व परास यानी कि सब परिसर भी कहते हैं। ये बात आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। इसमें फलन हमारे यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 फंक्शन होते हैं यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसक एक्स जो भी होते हैं हमारे 6 होते हैं। तो इनको इन्वर्स कर दिया जाए तो इनके जो प्रांत और परिसर होते हैं वो हमारे उनको जानना जरूरी है। जैसे साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है -1 से लेकर 1, इसकी जो मतलब कहने की वैल्यू जो बात है इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 से +1 तक होगी प्रांत में। और परास में यानी कि परिसर में कितना होगा, जो एंगल होगा इसका वो -π/2 से लेकर π/2। इसका मतलब है -90 से लेकर +90 के बीच में हमारे सारे मान होंगे। कॉस इनवर्स का जो मान होगा परास में हमारा 0 से π के बीच में होगा, मतलब 0 से लेकर 180 तक मान होंगे हमारे, मतलब सारे पॉजिटिव होंगे, माइनस का कोई नहीं होगा। टेन इनवर्स में क्या है हमारा, इसका जो प्रांत है -अनंत से लेकर +अनंत तक होगा, लेकिन इसका जो एंगल होगा -90 से लेकर +90 के बीच में होगा। ऐसे ही कॉट का मान -अनंत से लेकर +अनंत तक, और इसकी जो वैल्यू होगी परास होगा वो 0 से π के बीच में होगा। इसको आपको याद होना जरूरी है। ऐसे सेक इनवर्स के मान जो है 0 से लेकर π/2 और π/2 से लेकर 80 तक, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज को कम कर दिया जाता है यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है π/2 की उसको हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये भी होता है, माइनस करके भी लिख सकते हैं इसे। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है π/2 वो नहीं इसमें इंक्लूड करी जाएगी। ऐसे कोसेक इनवर्स की जो वैल्यू है हमारे यहाँ पे 0 नहीं ली जाती है, ठीक है, 0 नहीं लेते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब यहाँ पे ये छोटा ब्रैकेट है और एक बड़ा ब्रैकेट है, यानी कि हम बड़े ब्रैकेट में जो लिखे जाते हैं वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता है और छोटे ब्रैकेट में जो लिखे जाते हैं वो हमारा ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमें इसकी टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। टेबल हमारी कौन सी है, आपको 180 तक तो कम से कम मान याद आने चाहिए, मान याद होनी चाहिए कम से कम। और मैंने यहाँ पे तो 360 तक लिख रखे हैं, लेकिन आपको 180 तक याद रखने हैं यहाँ तक, ठीक है। होता क्या है इसमें पढ़िएगा, कैसे लिखेंगे, कैसे याद करना है। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 तक आपको मान ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तो हमारे डिग्री में है और ये हमारा रेडियन में है। अगर 30 को हम रेडियन में बदलेंगे तो π/6 में कन्वर्ट करेंगे, 45 को रेडियन में बदलेंगे तो π/4 लिखेंगे, 60 को बदलेंगे तो π/3 लिखेंगे, 90 को बदलेंगे रेडियन में तो π/2 आएगा, 120 को रेडियन में बदलेंगे तो 2π/3 लिखा जाएगा, 135 को लिखेंगे तो 3π/4 लिखा जाएगा, 150 को लिखेंगे तो 5π/6 लिखा जाएगा, और 180 को आप जानते हैं पाई तक लिखा जाता है, मतलब पाई लिखा जाता है। तो इसकी सारी टेबल, सारे मान आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। अगर मान आपको ये याद नहीं है तो आप इसको अच्छी तरह नहीं सीख सकते, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपके लिए जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप टेबल याद करिएगा, ठीक है। आप कितना भी कोई सा भी चैनल देख लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको कोई भी कितना अच्छा पढ़ा है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या कहते हैं, सारे टेबल और जो उसके फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। आप जब भी सीख सकते हैं जब आपको फॉर्मूले अच्छी तरह याद होंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, इसके 6 फॉर्मूले और हैं उसको आपको याद रखना जरूरी है। इसको मैं अलग रख देता हूं। यहाँ पे हमारे पास अब जैसे मैंने लिखा है पहला सवाल है ये, लेकिन इससे पहले आपको क्या है, थोड़ा सा जानकारी होनी जरूरी है। अगर साइन इनवर्स में माइनस की वैल्यू है तो उसे हम चिन्ह जो है माइनस का ये वाला ये बाहर निकाल लेंगे और साइन इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। और मैंने इसका भी आपको जो प्रांत बताया था वो चीज आपको ध्यान में रख लेना। ये देख समझ लीजिए जरा, मैं इसको यहाँ पे समझ रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू है, अगर हम ये वाला वैल्यू आ रही है तो इसकी वैल्यू -90 से लेके, मतलब -90 से लेके +90 के बीच में होनी चाहिए। अगर कॉस में हमारा कोई माइनस का है तो इसे हम लिखेंगे, अगर माइनस में एंगल में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस सूत्र आप ये याद रखिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यानी कि ये जो x हमारा एंगल है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसी tan इनवर्स -x है तो माइनस चिन्ह tan वाला बाहर निकाल लिया जाएगा। कॉट इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। सेक इनवर्स -x है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखा जाएगा, और कॉसेक इनवर्स -x है तो माइनस का कॉसेक इनवर्स x लिखा जाएगा।
तो बस ये तीन चीज आपको इसमें मुख्य मान में आपको प्रिंसिपल वैल्यू में याद रखनी जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं याद रखेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक पहला एग्जाम्पल सिखाता हूं। यहाँ पर ये है मान लीजिए हमारा साइन इनवर्स 1/√2 है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस की संख्या नहीं है, इसमें माइनस का एंगल दे रखा है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस का दे रखा है। तो आप ये देखिए कि साइन में ये जो वैल्यू है कितने एंगल की मान है, कितने एंगल की वैल्यू है साइन में 1/√2। देखिए साइन ये रहा और 1/√2 ये रहा, तो यहाँ पे ये 45 का, यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम, देखिएगा साइन थीटा में इसकी जो वैल्यू है 1/√2 कितने की वैल्यू है, रेडियन में 45 यानी कि π/4 की है। तो इसको हम π/4 के रूप में कन्वर्ट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आपको ध्यान से समझना है। साइन ऐसे लिखा हमने, फिर यहाँ लिखेंगे साइन π/4 यानी कि 1/√2 जो है 45 का मान यानी कि π/4 का मान होता है। अब साइन इनवर्स से साइन हट गया तो π/4 हमारा इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, इसका मुख्य मान आ गया। और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है, देखिए साइन इनवर्स की जो वैल्यू है हमारी साइन इनवर्स की, वो उसका जो परास है -π/2 से लेकर +π/2 यानी कि माइनस के 90 से लेकर प्लस के 90 के बीच में है। अब देखिए हमारी जो वैल्यू आई है 45 आई है, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में आई है, ठीक है। आपको याद रखना, ये याद रखना जरूरी है, तो आप याद नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसी क्रम में मैंने एग्जाम्पल सेकंड और थर्ड भी लिया है, देखिए कैसे करते हैं। अब ये देखिए माइनस का पकड़ा है मैंने, ठीक है। चलो अब एक प्लस का और बता देता हूँ। पहले ये वाला बिल्कुल सेम वही है, वहां पे 1/√2 होता है, यहाँ पे 1/2 है। तो देखिए साइन में 1/2 कितने की वैल्यू है ये पता होना चाहिए आपको। तो साइन में हमारी जो 1/2 वैल्यू है, देखिए साइन में ही 1/2 वैल्यू जो है वो 30 की है। 30 को क्या लिखते हैं, रेडियन में π/6 लिखते हैं। तो हमने इसे π/6 में रूप में कन्वर्ट कर दिया। कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे π/6 आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब साइन इनवर्स से साइन हट गया तो ये हमारा π/6 आ गया। तो π/6 का मतलब 30 है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई है, ये कितने के बीच की वैल्यू है हमारी, यानी कि -90 से +90 के बीच में है। तो आपको उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस वाले की सॉरी, कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3। सबसे पहली बात है, अगर आपसे डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बस टेबल का याद होना जरूरी है। अब कॉट की बात करें, कॉट में माइनस के 1/√3 देखें तो 2π/3 का मान होता है। देखिए माइनस की जो वैल्यू है वो हमारी जो है 2π/3 यानी कि 120 की वैल्यू है। टेन कॉट में 1/√3 माइनस की इसकी वैल्यू है, माइनस की जो वैल्यू है वो 2π/3 है। तो लेकिन मैंने इसका सूत्र बताया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने बताया है कि कॉट इनवर्स माइनस का है तो आपको पाई माइनस कॉट इनवर्स x लिखना है। उसको मतलब जो माइनस की वैल्यू है उसे प्लस में बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। इस वाले स्टेप को हम क्या लिखेंगे, जो हमने लिखा है इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस ऐसे कॉट इनवर्स 1/√3, यानी कि ये वाला माइनस चिन्ह जो है पाई के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। हमने ये वाला जो चिन्ह था माइनस वाला, इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब देखिए कॉट में 1/√3 कितने का मान हो गया, देखिएगा मैं बस दिखा रहा हूं आपको। देखिए कॉट में 1/√3, ये वाला 1/√3 जो है ये हमारा π/3 का मान है, ठीक है। किस चीज का मान है, देखिए कॉट में 1/√3 जो है π/3 का मान है, तो इसकी जगह π/3 लगा दीजिए। यहाँ लिखेंगे कॉट π/3, इस टाइप से लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस का π/3, इस टाइप से आप बस इसमें एलसीएम ले लीजिए। 3π माइनस के पाई अपॉन में 3, तो आंसर आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आ गया मुख्य मान। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आपको मैं एक एक करके सिखाता चलता हूँ, आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। मान लीजिए हमारा ये है साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है। देखिएगा अब ये साइन की वैल्यू जो है माइनस में, मैंने अभी आपको बताया था अगर माइनस में कोई वैल्यू होती है तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। कैसे, इसी में बताता हूँ। देखिएगा अगर हमारे पास साइन माइनस में है तो चिन्ह माइनस का जो है बाहर आ जाता है,
आपको ध्यान रखना है, साइन में अगर माइनस की वैल्यू है तो साइन माइनस चिन्ह जो है वो बाहर आ जाएगा। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर आ गया, साइन इनवर्स 1/2 कर दिया इस टाइप से। अब माइनस का साइन में 1/2 जो वैल्यू है वो कितने की है, साइन में 1/2 जो वैल्यू है, आपको टेबल याद होनी चाहिए। साइन में 1/2 जो है वो 30 की वैल्यू यानी कि π/6 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे साइन π/6 इस टाइप से। साइन इनवर्स से साइन हट गया तो माइनस का π/6 हमारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो यही हमारा क्या है, इसका मुख्य मान है, जो कि मैंने बताया था -π/2 से लेकर प्लस के π/2 के बीच में होता है। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमारा कॉस में देखते हैं। ये वाला ये प्लस का है, तो मैंने बताया था कॉस वाली जो संख्या थी वो प्लस में, यहाँ पे अगर माइनस में होता तो हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके लिखते। लेकिन अब हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे, ये संख्या है, ये हमारी प्लस की है, तो प्लस में घबराने की जरूरत तो है नहीं। तो इसको आप डायरेक्ट कितने की वैल्यू है बस आपको टेबल में याद होना चाहिए। टेबल कितने की है, कॉस में √3/2। देखो ये कॉस है हमारा और √3/2 ये है, तो π/6 की वैल्यू है, तो बस π/6 लगा दीजिए यहाँ पे। यहाँ जगह कॉस π/6 इस टाइप से, कॉस से कॉस हट गया, π/6 आ गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे माइनस का आया और इससे पहले जो मैंने कराया था ये प्लस का था। ठीक है, अब ये माइनस का है तो इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। अब जब भी कभी माइनस का आए तो आपको क्या करना है, अगर माइनस का एक्स इस टाइप से आ रहा है तो आपको पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स लिखना है। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस इसको आप लिखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और कॉस में हमारी जो 1/2 वैल्यू होती है वो कितने कोण की वैल्यू होती है, वो π/3 यानी कि 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस π/3, तो कॉस से कॉस हट गया, पाई माइनस का π/3 हो गया। आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा तो कितना आएगा, 3π माइनस का π/3, तो आंसर हो जाएगा 2π/3। तो ये हमारा मुख्य मान हो गया। ठीक, और ये वैल्यू कहां से कहां तक बीच में दायरे में लाइक करती है, ये जो वैल्यू आती है हमारी, मैंने आपको बताया था 0 से पाई के बीच में आती है। ये आप देखिए हमारा 120 जो है हमारा वैल्यू है वो हमारा किस में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है कॉट में। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए माइनस में नहीं है, प्लस में दे रखा है, तो कॉट की वैल्यू जो है डायरेक्ट उसमें आपको याद होनी चाहिए। तो कॉट में √3 खाली केवल √3 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, वो चीज आपको पता होनी है। कैसे करना है वो समझिएगा। देखिए कॉट हमारा ये रहा और √3 ये रही। ठीक है, √3, हाँ, कॉट में √3 जो वैल्यू है वो कितने की है, π/6 की है। ठीक है, π/6 की वैल्यू है, बस आपको ये वैल्यू लगानी है इसमें। कैसे लगाना है देखिएगा, कॉट इनवर्स कॉट π/6, कॉट से कॉट हट गया, π/6 आ गया, ये हमारा इसका मुख्य मान हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में हम अगला लेते हैं tan माइनस का। मैंने आपको बताया था अगर tan माइनस का है, tan माइनस का है तो माइनस के tan इनवर्स का x करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसे भी देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसे हमने देखिए पहले माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया और प्लस का 1 कर दिया। अब देखते हैं tan में 1 कितने का मान है। tan में जो 1 होता है वो 45 का मान होता है, तो इसमें हम लिखेंगे π/4। tan से tan हट गया तो π/4 माइनस के π/4 हमारा आंसर आ गया इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सेक इनवर्स 2/√3 है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, सेक में कितने की वैल्यू है। तो इसको टेबल को आप अच्छी तरह याद रखना। अब सेक की बात करते हैं, सेक में 2/√3 है, वो भी प्लस का है, तो कितने की वैल्यू है, 30 की, यानी कि π/6 लगेंगे इसकी जगह। क्या लगाएंगे हम इसकी जगह पे, π/6 लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेक π/6, तो सेक से सेक हट गया, आंसर कितना आ गया, π/6 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। इसी क्रम में मैंने एग्जाम्पल और भी लिए हैं आपके लिए, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। ये कि कॉस में माइनस का है, तो मैंने बताया था कैसे चेंज करके लिखना है। तो कॉस में हम इसको चेंज करके लिखते हैं
माइनस का कॉस इनवर्स 1/√2। जब ये सूत्र तब लगाते हैं जब माइनस का चिन्ह होता है। अब माइनस के 1/√2 45 का मान होता है कॉस में, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई/4। तो पाई माइनस के कॉस से कॉस हट गया, पाई/4 रह गया। एलसीएम ले लेंगे 4 पाई माइनस का पाई अपॉन में 4, आंसर हो जाएगा 3 पाई/4। ये आंसर हो गया इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला है, ये तो प्लस का है। अब यहाँ तो बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही ईजी है। 10 में 1 कितने का मान है? 45 का, तो पाई/4 लिखेंगे डायरेक्ट। 10 से 10 हट गया तो पाई/4 हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। इसी क्रम में हम अगला ले लेते हैं कॉस में। अभी मैंने कॉस वाला बताया था कि माइनस में है तो कैसे करना है देखिएगा। तो इसे लिखेंगे हम पाई माइनस के कॉस 1/2, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 जो वैल्यू होती है मैं आपको बता चुका हूं, ये जो वैल्यू होती है कॉस में 1/2 ये हमारी पाई/3 यानी कि 60 की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह हम पाई/3 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए पाई माइनस के कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। कॉस से कॉस हट जाएगा, पाई माइनस के पाई/3 आ जाएगा। तो 3 पाई माइनस के पाई अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आप जितनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस जरूरी है। अभी देखिए प्लस का है तो इसे चेंज कर देते हैं 10, ये हो जाएगा हमारा पाई/3। ठीक है दोस्तों, पाई/3 की वैल्यू है हमारे पास। 10 से 10 हट गया तो पाई/3 हमारा आंसर आ गया। इस टाइप से बात करते हैं सेक की, माइनस के 1/2। सबसे पहले मान, पहले फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ इसका। मैंने बताया था अगर सेक माइनस का है, सेक अगर माइनस का है तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो इसे चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करते हैं देखिएगा। तो इसे लिखेंगे माइनस का सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब सेक में 2 की जो वैल्यू है वो पता होनी चाहिए किस चीज की है। देखिएगा सेक हमारी ये वैल्यू है, सेक वाला ये है। ठीक है, सेक में 2 कितने की वैल्यू है? ये वाली 2 जो वैल्यू है हमारी पाई/3 यानी कि 60 की वैल्यू है। आपको ये याद रखना है। तो इसकी जगह लिखेंगे पाई माइनस का सेक इनवर्स सेक पाई/3 लिखेंगे इसे। पाई माइनस के पाई अपॉन 3 हो जाएगा। 3 पाई माइनस के पाई अपॉन में 3 यानी कि 2 पाई अपॉन में 3, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप से लिखेंगे। अब देखिए साइन इनवर्स में 1/2 आ गया। अब ये प्लस की संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन इनवर्स में साइन की जो 1/2 वैल्यू होती है वो हमारी किसकी होती है? 30 की वैल्यू होती है। यानी कि 1/2 30 को हम क्या लिखेंगे? हम पाई/6 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई/6। हट गया तो ये पाई/6 हमारा आंसर हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे 15 एग्जाम्पल सिखाए क्या कहते हैं लेसन नंबर 2 के, जो कि क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आने वाले समय पे उसका एक पूरी वीडियो बनाऊंगा इंटर क्लास से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उसकी क्रम वाइज चैप्टर बनाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।